चलिए आपका पिछले लेक्चर में एस ब्लॉक में ग्रुप वन पूरा का पूरा बेटा कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे आप ढंग से देखिए तो ये आपका बेटा ग्रुप सेकंड है और ग्रुप सेकंड को कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप सेकंड को कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें देखिए ग्रुप सेकंड जो होता है इसमें बेटा लिथियम होता है, सॉरी ग्रुप सेकंड में कह रहे हैं लिथियम, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो हाइड्रोक्साइड हो दोनों बेटा एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बेटा बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आपके एल्कलाइन नहीं होते हैं और एल्कलाइन नहीं होंगे तो बेटा बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है इस पैरा में। ग्रुप सेकंड एलिमेंट comprise beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. They follow alkali metals in the periodic table. These, except beryllium, are known as alkaline earth metal. The first element, beryllium, differs from rest of the members and showed diagonal relationship to बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके कारण होती है? एल्युमिनियम के साथ। ठीक, the atomic and physical property of alkaline earth metals are shown in table 10.2। लिथियम बेटा मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और जो बेरिलियम होता है वो एल्युमिनियम के साथ। क्यों डायगोनल रिलेशनशिप होता है? क्यों? दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि दोनों की आयनिक रेडियाई सेम होती है और दोनों का चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी क्या होता है? सेम होता है, मतलब आयनिक पोटेंशियल भी सेम होता है। अब अगली हेडिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आप जानते हो कि बेटा इनके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। और दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस सेल में पाए जाते हैं? किस सबसेल में पाए जाते हैं? एस। तो ये आपका हुआ कि इनका जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा वो नोबल गैस NH2 होगा। These elements have two electrons in the s orbital of the valence shell. The general electronic configuration may be represented as a noble gas NH2 like alkali metals. The compounds of these elements are predominantly ionic। जैसे अल्कली मेटल के कंपाउंड आयनिक होते हैं, इनके भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेटा मेनली कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। बेरिलियम देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा 2s में इंटर कर रहा है, मतलब इसका जो पीरियड नंबर होगा वो सेकंड होगा। यहाँ पे 3s हो गया, यहाँ पे 4s हो गया। ठीक, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया, यहाँ पे बेटा 5s हो गया, यहाँ पे 6s हो गया और ये क्या हो गया? 7s। अब अगला आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आप जानते हो कि अपने पीरियड में सबसे बड़ी रेडियाई नोबल मेटल की होती है, उसके बाद बेटा अल्कली मेटल की होती है। मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल के कंपैरिजन में छोटे होंगे रेस्पेक्टेड जो आपकी सीरीज चलती है। ठीक, अब सेम ग्रुप की बात करें तो सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखिए ये टेबल आपका एटॉमिक नंबर है 4, 12, 20 ये आपका है। ठीक, एटॉमिक मास ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो ऊपर से नीचे जाने पे बेटा लगातार ये डिक्रीज होगी। थोड़ी सी बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, मतलब बेरियम और रेडियम के केस में। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पे बेटा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे इंक्रीजमेंट है और यहाँ पे इंक्रीजमेंट है। हालांकि इतना एक्सेप्शन नहीं पूछा जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे लगातार बेटा घटती है, हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है। मेटेलिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे बेटा बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे आपका इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पे बेटा ये डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। डेंसिटी छोड़िए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एक ये देख लीजिए। अगला ये corresponding alkali metals in the same period due to increased nuclear charge on these elements within the group. The atomic radii and ionic radii increases with increasing atomic number. Within the group, the
Atomic and ionic radii increases with increase in atomic number. Okay. Ionization enthalpy. The alkaline earth metals have low ionization enthalpy due to fairly large size of atoms. Since the atomic size increases down the group, the ionization enthalpy decreases. ऊपर से नीचे जाने पे बेटा एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है और एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप वन मेटल। बेटा जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स are higher than those of the corresponding group 1 metals। ये बात सही है। This is due to their small size as compared to corresponding alkali metals। It is interesting to note that second ionization enthalpy of the alkaline earth metals are smaller than those of corresponding alkali metal। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो दो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब सब्सट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है? अल्कली मेटल्स की। अब अगला पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी पूरा का पूरा आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1 मोल आयन पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो और उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकले उसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब जो आयन बेटा जितना छोटा होता है उसकी सरफेस चार्ज एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है और सरफेस चार्ज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे और जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे निकलने वाली एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए लाइक अल्कली मेटल आयंस द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि बेटा ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सरफेस चार्ज एनर्जी घटेगी और सरफेस चार्ज एनर्जी घटेगी तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगला पॉइंट, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स आयन। ठीक, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन earth metal ions alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal ions। alkali metal ions कह रहा है एग्जामिनर कि जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी अल्कली मेटल आयन से ज़्यादा होती है। सही बात है। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और साइज में छोटे होंगे तो बेटा सरफेस चार्ज एनर्जी ज़्यादा होगी और सरफेस चार्ज एनर्जी ज़्यादा होगी तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दस कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली hydrated than those of alkali metals। For example, MgCl2 and calcium chloride exist as magnesium chloride dot 6 water and calcium chloride dot 6 water, while sodium chloride and पोटेशियम क्लोराइड डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आइए तो पहला एक बार आप इसमें रीड कर लिया जाए कि क्या क्या बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में है, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करें। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरली आर सिल्वरी वाइट लस्टरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल में बेटा एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और जितना ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा? हार्डनेस होगा। इसलिए बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल के कंपैरिजन में मोर हार्ड होते हैं। अगला पॉइंट आप देखिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम appear to be somewhat grayish। The melting point and boiling point of these metals are higher than corresponding alkali metal due to a smaller size। सही है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में मेटेलिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अल्कली मेटल में कम होती है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही ज्यादा होगी।
Melting point and boiling point of these metals are higher than corresponding alkali metals due to a smaller size. ठीक, अगला, the trend is however not systematic because of the low ionization enthalpy. They are strongly electropositive in nature. The electropositive character increases down the group. Electropositive character डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बात सही है बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का होता है और सेम ग्रुप में मेटल में ऊपर से नीचे जाओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी मतलब कैटायन में चेंज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अगला पॉइंट, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स brick red, crimson red, and apple green color respectively to the flame. Calcium, calcium, strontium, and barium impart characteristics brick red, crimson red, and apple green color respectively to the flame. बेटा फर्स्ट ग्रुप में हर एक एलिमेंट फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन सेकेंड ग्रुप में जो होता है बेरिलियम और मैग्नीशियम ये फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आराम से बेटा फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैल्शियम जो फ्लेम टेस्ट में कलर देता है वो होता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का होता है क्रिम्सन रेड और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन। अगला, इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर excited to higher energy levels and when they drop back to ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bounded to excite by flame. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by flame. Hence these elements do not impart any color to the flame. The flame test for calcium, strontium, and barium is helpful in their detection in qualitative analysis and estimation by flame photometry. The alkaline earth metals, like those of alkali metals, have high electrical and thermal conductivity, which are typical characteristics of metal. जैसे alkali metal की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सेम उसी तरीके से जो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनकी भी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगला, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में आइए, द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। Alkaline earth metals are less reactive than alkali metals. Alkaline earth metals are less reactive than alkali metals. सही है बेटा। मेटल हो, जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालता है और कैटायन में चेंज होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। अब अल्कली मेटल की बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन वाइज कम होती है। सॉरी, अल्कली मेटल की कम होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो गया, रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, द रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द, ऊपर से नीचे जाने की आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी मतलब कैटायन में चेंज होने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे पहला देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। ढंग से पहले इसमें आप देख लीजिए ये क्या क्या रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, फिर उसके बाद हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट to oxygen and water. Beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water.
because of the formation of a oxide film on their surface. However, powdered beryllium powdered beryllium burns brilliantly on ignition air to give beryllium oxide and beryllium nitride. Magnesium is more electropositive and burns with magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and Mg3N2. Calcium, strontium and barium are readily attacked by air to form oxide and nitride. They also react with water with increasing vigor even in cold to form हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इस पैरा में बेटा लिखा हुआ है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसके कारण ये बेटा जनरली एयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम एयर के ऑक्सीजन और वाटर मतलब मॉइस्चर ऑक्सीजन और वाटर नाइट्रोजन नहीं है ऑक्सीजन और वाटर के लिए इनर्ट होते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो इनके सरफेस पे उन्हीं के ऑक्साइड के इनर्ट लेयर का क्या हो जाता है फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरिलियम ऑक्सीजन के लिए वाटर के लिए नॉर्मली इनर्ट होता है क्यों, तो आंसर लगाइए कि बेरिलियम जैसे ही इन सबसे रिएक्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनता है और वो बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम के सरफेस के ऊपर इनर्ट लेयर का क्या कर लेता है फॉर्मेशन। ऐसे ही मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसके कारण वो इनर्ट हो जाता है। लेकिन जो बेटा पाउडर्ड बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है वो एयर के साथ अच्छी खासी रिएक्शन करता है और आपका बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड का क्या करता है फॉर्मेशन। मैग्नीशियम जो होती है वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन बेटा कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये आसानी से एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड और नाइट्राइड का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक कि ये केवल और केवल कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड का क्या कर लेते हैं फॉर्मेशन करते हैं। अगला आपका पार्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। देखिए इसमें ऑल द अल्कली मेटल्स कंबाइन विथ हेलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर्मिंग देयर हैलाइड्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है MX2 टाइप का हैलाइड बनाता है। यहाँ पे जो बेटा X होता है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई अमोनियम बेरियम फ्लोराइड इज द बेस्ट route for the preparation of beryllium fluoride, and beryllium chloride is conventionally made from oxide। यहाँ पे देखिए है क्या कि सारे अल्कली मेटल हेलोजन के साथ हर एक हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और MX2 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। BeF2 बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो BeF2 बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डाई अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड को हीट कर दें। तो जब डाई अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड को हीट करेंगे तो BeF2 का क्या होगा फॉर्मेशन। अब एग्जामिनर पूछेगा कि BeCl2 बनाने का अच्छा तरीका क्या होगा, तो बेटा BeCl2 बनाना हो तो हम क्या करें कि बेरिलियम ऑक्साइड लें प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन। कार्बन जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये क्या करेगा कि बेरिलियम ऑक्साइड में से इस ऑक्सीजन को बाहर लेके निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो प्लेस खाली होगी उसकी जगह पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा और बेरिलियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम all the elements except beryllium combine with hydrogen upon heating to form their hydride। कह रहा है कि बेरिलियम को छोड़ के हर एक एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करता है और MH2 टाइप हाइड्राइड का क्या करता है फॉर्मेशन। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि
बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो कैसे बनेगा? तो बेरिलियम हाइड्राइड को बनाने के लिए बेटा बेरिलियम क्लोराइड का हम रिडक्शन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। बेरिलियम क्लोराइड का रिडक्शन करा दें किसके साथ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहां से निकलेगा Cl माइनस और आगे लगेगा H माइनस, बन जाएगा बेटा BeH2 प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। The alkaline earth metal readily react with acid liberating dihydrogen। जितने भी बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर like alkali metals, the alkaline earth metals are a strong reducing agent. This is indicated by large negative value of their रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। However, their reducing power is less than those of their corresponding alkali metal। अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग जैसे अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम होती है। ये एक्सप्लेन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ग्रुप की बात करें और रिडक्शन पावर की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट बेरिलियम होता है। बेटा बेरिलियम होता है। बेरिलियम से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम होता है। कैल्शियम से स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंशियम होता है और स्ट्रोंशियम से स्ट्रॉन्ग बेरियम होता है। ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप का रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर हुआ। सेकेंड ग्रुप का रिड्यूसिंग पावर हुआ और ये आंसर आप गैसियस फेज में भी लगा सकते हो, है ना? यही आंसर आपका वेपर फेज में भी लगेगा और यही आंसर आपका एक्वस सॉल्यूशन के भी अंदर लगेगा। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size of beryllium and a relatively large value of atomization enthalpy of the metals। आगे आइए सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। फिर वही पैटर्न अल्कली मेटल वाला। देखिए क्या है like alkali metals, the alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solutions forming अमोनेटेड आयन। जैसे बेटा अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है और डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो भी लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है। लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है लेकिन ये बेटा डीप ब्लू नहीं, डीप ब्लू ब्लैक, डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू अमोनेटेड आयन या अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ये अगला यूज बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, ये नहीं पूछा जाएगा। बेरिलियम कॉपर एलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, ये भी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कभी। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्स-रे ट्यूब। मैग्नीशियम फॉर्म एलॉय विथ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम फॉर्म्स alloy with aluminum, zinc, Mn and tin। Magnesium aluminum alloy being light in mass are used in aircraft construction। मैग्नीशियम जो होता है वो एल्युमिनियम के साथ, जिंक के साथ, Mn के साथ और टिन के साथ एलॉय बनाता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम Mg और एल्युमिनियम Al के जो एलॉय होते हैं वो हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं? यूज होते हैं। अगला magnesium powder and ribbon is used in flash powder and bulbs, in bombs and signal। A suspension of magnesium hydroxide in water
called milk of magnesia is used as antacid in medicine. बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जो सस्पेंशन होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। ऐसे ही बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन में सस्पेंशन होता है उसको बेटा मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है। ठीक, तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सस्पेंशन होता है उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होती है वो एंटा एसिड की तरीके से मेडिसिन में यूज होती है। और एंटा एसिड वो होता है जो एसिडिटी को बेटा ट्रीट करता है। अगला, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन ingredient of toothpaste. Calcium is used in the extraction of metal from oxide which are difficult to reduce with carbon. ये आपका क्वेश्चन होगा। कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स which are difficult to reduce with carbon। ठीक कह रहा है कि वो सारे के सारे मेटल जो अपने मेटल ऑक्साइड से कार्बन की सहायता से रिड्यूस न हो पाते हो उनको रिड्यूस करने के लिए किसका यूज होता है? कैल्शियम का। Calcium and barium metals, owing to their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature, have often used to remove air from vacuum tubes. Radium salts are used in radio frequency। बस ये देख लीजिए, रेडियम जो होता है या जो रेडियम सॉल्ट्स होते हैं, है ना, रेडियोथेरेपी मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इसमें यूज होते हैं। अगला, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। The dipositive oxidation state is the predominant valency of group second element। सेकेंड ग्रुप का फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है वैसे ही सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है और वो क्या होता है? +2। The alkaline earth metals form compounds which are predominantly ionic but less ionic than corresponding alkali metals। This is due to increased nuclear charge and a smaller size। The oxide and other compounds of beryllium and magnesium, the oxide and other compound of beryllium and magnesium are more covalent than those formed by heavier and large-sized members, calcium, strontium, and barium। The general characteristics of some of the compounds of alkali earth metals are described below। सबसे पहले बेटा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बात करें, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, the alkaline earth metals bonds in oxygen to form the monoxide MO, which except for beryllium oxide have rock salt structure। ठीक, बेटा सारे सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और एमओ टाइप के ऑक्साइड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड, जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेटा रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर को क्या करता है? फॉलो करता है। PeO इज एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर। सारे बेटा ऑक्साइड जो होते हैं सेकेंड ग्रुप का हर एक ऑक्साइड जो होता है वो आयनिक होता है, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो होती है वो किस नेचर की होती है? कोवेलेंट नेचर की होती है। The enthalpies of formation of the oxides are quite high and consequently they are very stable to heat। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है while oxides of other elements are ionic in nature। All these oxides except beryllium oxides are basic in nature and react with water to form sparingly soluble हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखिए सेकेंड ग्रुप एमओ टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बेरिलियम ऑक्साइड BeO होती है, लेकिन वो बेटा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl के स्ट्रक्चर को क्या करती है? फॉलो करती है। सारे के सारे बेटा सेकेंड ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है। और सब जो ऑक्साइड होते हैं सेकेंड ग्रुप के वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो बेटा आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है। अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल।
स्पेरेंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, द सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ these hydroxide increases with increasing atomic number from magnesium hydroxide to barium hydroxide. The solubility, thermal stability, and the basic character of these hydroxide increases with increasing atomic number from magnesium hydroxide to barium hydroxide. Solubility, thermal stability, and the basic character of these hydroxide increases with increasing atomic number from magnesium hydroxide to barium hydroxide. ठीक, ऊपर से नीचे जाने पे ये जो हाइड्रोक्साइड है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकेंड ग्रुप आपके हाइड्रोक्साइड हैं, सेम ग्रुप में इसमें ऊपर से नीचे जाने पे इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और इनका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे आइए, द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर however लेस स्टेबल देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन बेटा जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनकी बेसिक कैरेक्टर कम होती है, लेस स्टेबल होता है देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। इनकी बेटा स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में कम होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। बेटा बेरिलियम इटसेल्फ, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये सारे के सारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, है ना, और बेरिलियम, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट किया, तो आप जानते हो कि बेरिलियम बेटा सेकेंड ग्रुप का होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, तो दो हाइड्रोक्सी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जोड़ेगा और बेरिलेट आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के द्वारा रिएक्शन हुई, तो अब देखो ये बेटा बना और बाहर कितने क्लोरीन हो गए, 2, मतलब ये कंपाउंड बनने से प्रूफ हो रहा है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आगे आइए, हैलाइड्स की बात करें, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स, बेरिलियम के हैलाइड कोवैलेंट होते हैं। इसके जो हैलाइड होते हैं वो बेटा आपके कोवैलेंट होते हैं, इसको छोड़ के सारे के सारे जो हैलाइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, आयनिक होता है। बेरिलियम हैलाइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हैलाइड कोवैलेंट होता है, इनको छोड़ के जितने भी ऑक्साइड होते हैं और जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, आयनिक। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवैलेंट and soluble in organic solvent. Beryllium chloride has a chain structure in the solid state as shown below. In the vapor phase, so बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ना चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। इन द वेपर फेज बेरिलियम क्लोराइड टेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरो ब्रिज डाइमर। वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो डाइमर के फॉर्म में होता है, जबकि सॉलिड फेज में एक चेन के फॉर्म में होता है, विच डिसोसिएट्स इनटू लीनियर मोनोमर एट ए हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे जाने पे बेटा जो ये हैलाइड्स होते हैं उनकी हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, लगातार घटती है। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 8 वाटर लगा होता है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर हो गया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर हो गया और बेरिलियम क्लोराइड के साथ 2 वाटर हो गया। द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, bromide and iodide of can be achieved on heating. However, corresponding hydrated halides of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis. अब ये देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि द corresponding hydrated halides
ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस। बेटा जो आयनिक कंपाउंड के हैलाइड होते हैं, जो आयनिक हैलाइड होते हैं, जो आयनिक हैलाइड होते हैं, आयनिक हैलाइड जो होते हैं उनके जो हाइड्रेट्स होते हैं उनको आप हिट करो तो वो डिहाइड्रेट होंगे। लेकिन बेटा जो कोवैलेंट कंपाउंड के हाइड्रेट होते हैं, कोवैलेंट हैलाइड के जो हाइड्रेट होते हैं उनको हिट कीजिए तो उनकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लिख दे रहे हैं कि हाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ ऑफ हाइड्रेट ऑफ आयनिक हैलाइड, आयनिक हैलाइड hydrate of ionic halide on heating undergoes dehydration, undergoes dehydration dehydration। और यहाँ पे बेटा हम इधर दूसरा ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, while hydrate of hydrate of hydrate of covalent halides, covalent halide covalent halide on heating undergoes hydrolysis, hydrolysis। ये आपका बेटा हो गया, ठीक। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस soluble than the chloride owing to high lattice energy। फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस soluble than chlorides, कह रहा है कि जो बेटा फ्लोराइड्स होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी कम होती है, क्लोराइड की सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोराइड की बेटा लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब अगला सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, और इसमें पहला बेटा क्या है, कार्बोनेट। अल्कली मेटल के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन बेटा लिथियम कार्बोनेट और उनका रिलेटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होते हैं और हीट करने पे बेटा डिकम्पोज होते हैं, मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। कार्बोनेट के केस में ऊपर से नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है और वाटर सॉल्बिलिटी क्या होती है, घटती है। यहाँ से देखिए लिख दे रहे हैं, on moving down the group, on conclusion is पैरा का on moving down the group, moving down the group, moving down the group thermal stability increases, water solubility decreases, ठीक। थर्मली अनस्टेबल होंगे। अब यहाँ पे देखते चलिए क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर insoluble in water, insoluble in water, insoluble in water and can be precipitated by addition of a sodium or ammonium carbonate solution to a solution of soluble salt of these metals। The solubility of carbonate in water decreases as the atomic number of metal ion increases, ठीक। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है कि solubility of carbonate in water decreases as atomic number of metal ion increases। All the carbonates, बिना exception, all the carbonates decomposes on heating to give carbon dioxide and the oxide, ठीक। Beryllium carbonate is unstable
and can be kept only in the atmosphere of carbon dioxide. The thermal stability increases with increasing cationic size. ऊपर से नीचे जाओ तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, वाटर सॉल्बिलिटी क्या होती है, घटती है। अब सल्फेट की बात करें तो फिर वही चीज, ऊपर से नीचे जाने पे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, thermal stability increases or water solubility decreases. आइए, the sulfates of alkaline earth metals are all white solid and stable to heat. Beryllium sulfate and magnesium sulfate are readily soluble in water. The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater hydration enthalpy of beryllium and magnesium ion overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water. बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्यों? तो आंसर लगाइए कि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और लैटिस एनर्जी कम होती है, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइए कि इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। अगला इधर फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट को हीट करो तो मेटल नाइट्राइट बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है, लेकिन सेकंड ग्रुप नाइट्रेट को हीट करो तो बेटा मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 प्लस O2। देखिए क्या लिखा हुआ है, द नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब बेटा कार्बोनेट की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो, कार्बोनेट की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनता है, नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेज विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as anhydrous salt. This again shows a tendency to form hydrates with uh, increasing size and decreasing hydration enthalpy. All of them decomposes on heating to give the oxide like lithium nitrate. जब बेटा अल्कलाइन मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब आइए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 10.4, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कह रहा है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो वाटर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, क्यों? तो देख लीजिए पहले रीजनिंग, among alkaline earth metal hydroxide the anion being common, cationic radial will influence the lattice enthalpy, since lattice enthalpy decreases much more than hydration enthalpy with increasing size, the solubility increases as we go down the group। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, why does the solubility of alkaline earth metal कार्बोनेट एंड सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो उसकी ये रीजनिंग इन्होंने दे रखी है। अब एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की एनामेलस बिहेवियर की बात करें तो बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेकंड मेटल्स, सो एनामेलस बिहेवियर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम रेस्ट ऑफ मेंबर, फर्दर इट शो डायगोनल रिलेशनशिप। ये आपको सारी चीजें एक्सप्लेन है। बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज and thus does not compare well with other member of the group because of high ionization enthalpy and a small size it form compound which are largely covalent। इसकी साइज छोटी होती है जिसके कारण इसके कंपाउंड मेनली कैसे होते हैं, कोवैलेंट। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी में बेटा डिहाइड्रेट नहीं होते, आसानी से क्या होता है, हाइड्रोलाइज। अब बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर more than 4, the remaining member of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital। बेरिलियम जो होता है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि इसमें d एब्सेंट होता है। इसके नीचे वाले जो मेंबर होते हैं वो 6 बॉन्ड तक बनाते हैं क्योंकि उसमें d क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगला, the oxide and hydroxides of beryllium
unlike the hydroxide of other elements and the group are amphoteric in nature. बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, उनके नीचे वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम. Diagonal relationship between beryllium and aluminium. The ionic radius of beryllium plus 2 is estimated to be इतना चार्ज अपॉन रेडियस नियरली साइन. बेटा डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होती है, तो बताया जा चुका है कि दोनों की साइज सेम होती है, दोनों की साइज सेम होती है, आयन की साइज सेम होती है और दोनों का चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है. पहला पॉइंट, लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट readily attacks by acid because of presence of an oxide film on the surface of metal. एग्जामिनर कह रहा है कि बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसके कारण उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या सेम है. तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जैसे एल्युमिनियम एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सेम उसी तरीके से बेरिलियम भी एयर के ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनके सरफेस पे बेटा इनर्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन. अब दूसरा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेरिलेट आयन. सेम उसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ अल्कली में डिजॉल्व होता है और एल्यूमिनेट आयन बनाता है. तीसरा, द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव रिच क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज. जैसे बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में बेटा ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है, वैसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड वेपर फेज में क्या बनाता है, ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है. बोथ द क्लोराइड्स आर soluble in organic solvent and are a strong Lewis acid. They are used as Friedel-Crafts catalyst. अगला, beryllium and aluminum ions have a strong tendency to form complex BeF4-2 और AlF6-3. चलिए बेटा इसमें सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल का लगभग हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है. अगले लेक्चर में आपका बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.